बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनिंग के अंदर लास्ट सेशन में हम लोगों ने सीखा कि हम फ़िल्टर किस तरह लगाएंगे, रो वाइज फ़िल्टर, कॉलम वाइज फ़िल्टर, फ़िल्टर बाय वैल्यू, फ़िल्टर बाय लेबल वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों का कंप्लीट कंसेप्ट मैंने बताया। आज हम लेबल की पार्ट 2 पढ़ेंगे। लेबल पार्ट 2 में हम ये सीखेंगे कि मल्टीपल फ़िल्टर हम किस तरह लगाएंगे लेबल के ऊपर या किसी वैल्यू के ऊपर, ठीक है। मतलब हम सेम टाइम पे किस तरह लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है हम पेरेंट और चाइल्ड जो है वो किस तरह रिकॉर्ड को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स। चलते अपने टॉपिक की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल में ओपन करता हूँ। फाइल ओपन करने के बाद वही डेली वर्क फाइल, और यहाँ पर मेरे पास ये रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब हम सीखेंगे मल्टीपल रिकॉर्ड। यहाँ पर प्राइस को उठा के मैंने बायर पेन दिया, आइटम को दोबारा यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। अच्छा, अगर हम मल्टीपल फ़िल्टर की बात करें तो मल्टीपल फ़िल्टर में ये होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम मिसाल के तौर पे लेबल फ़िल्टर में कोई अप्लाई करें, बिगेन विथ मैंने सेलेक्ट किया HDD, ठीक है। तो आपके साथ देखो यहाँ पे ये फ़िल्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपके साथ क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली ये फ़िल्टर हो जाता है, ठीक है। अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे कह दूँ कि कंटेंट, और यहाँ पे मैंने कर दिया GB, तो आपके साथ देखो ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप लोग को ये चेक नज़र आ रहा है, ये लेबल फ़िल्टर के सामने आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू फ़िल्टर को यहाँ पर सेलेक्ट कर दूँ कि मिसाल के तौर पे ग्रेटर देन 9, ठीक है, ओके। तो आपके साथ जिस तरह मैंने ग्रेटर देन 9 किया तो ऑटोमेटिकली आपके साथ यहाँ पे HDD कीबोर्ड, क्योंकि मैंने तो यह फ़िल्टर किया हुआ था GB में, तो आप देखो आपके साथ वो सारा रिकॉर्ड शो हो रहा है जो 9 से ग्रेटर देन है। लेकिन अगर हम यहाँ फ़िल्टर बटन पे क्लिक कर देखो, यहाँ पे ये चिक लेबल फ़िल्टर से ख़त्म होके वैल्यू फ़िल्टर पे यहाँ शो हो रहा है। तो अगर मुझे सेम टाइम पे दोनों फ़िल्टर को अप्लाई करना हो तो लास्ट सेशन में मैंने डिटेल से पढ़ा है, पिवट टेबल एनालाइज में जाना है और ऑप्शन में जाना है, और ऑप्शन में जाने के बाद टोटल एंड फिल्टर्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे है अलाउ मल्टीपल फिल्टर पर फील्ड, इसके ऊपर चेक लगा के ओके बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपके साथ काम हो गया है। दोबारा मैं इसको क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बाद पहले मैं आता हूँ फिल्टर में, कंटेंट, और यहाँ पे मैंने दे दिया HDD, ठीक है। या जो भी फ़िल्टर करना हो आप यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हो। तो यहाँ पर कंटेंट में मैंने कर दिया GB, तो आपके साथ ये वाला रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास है वैल्यू ग्रेटर देन 9, तो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं सिर्फ वही वैल्यू शो हो रहा है जो मैंने फ़िल्टर किया हुआ है। मतलब वो रिकॉर्ड के अंदर फ़िल्टर करेगा कि जो वैल्यू मैंने फ़िल्टर किया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो दोनों लेबल के सामने भी टिक आ रहा है और वैल्यू फ़िल्टर के सामने भी टिक आ रहा है, यानी सेम टाइम पे मैंने दो फिल्टर यहाँ पे अप्लाई कर दिए। अगर आप लोग को मल्टीपल फिल्टर इस तरह अप्लाई करना हो, रो वाइज, कॉलम वाइज, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग पहले ऑप्शन में जाके टोटल्स एंड फिल्टर्स में ये ऑप्शन इनेबल रखा करें, ये बात याद रखा करें, ठीक है, मल्टीपल फिल्टर्स में। अच्छा, मल्टीपल फिल्टर के बाद अगर मुझे पेरेंट और चाइल्ड, यानी मिसाल के तौर पे मेरे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है जो पेरेंट और चाइल्ड पे मुश्तमिल है, यहाँ पर दोबारा मैं पिवट टेबल इंसर्ट कराऊँ, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और थोड़ा सा मैं इस शीट को स्क्रॉल करके यहाँ पे क्लिक करूँगा, ओके बटन पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा पिवट टेबल। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मेरे पास है सम टाइम मेरे पास है सिटी, जिसको मैंने रख दिया रो, और सिटी के अंदर है आइटम्स, ठीक है, यानी हर सिटी के अंदर मल्टीपल आइटम्स है, और आइटम के बाद यहाँ पे मैंने रख दिया उसका प्राइस, यानी मतलब उसका सम ऑफ प्राइस यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखें, मैं अगर चेक करना चाहता हूँ सिंपली, अगर मुझे किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फ़िल्टर कराना हो, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मुझे HDD का रिकॉर्ड फ़िल्टर कराना है, या मुझे माउस, वायरलेस माउस जो है इसको फ़िल्टर कराना है, ठीक है। स्पेसिफिक वैल्यू को अगर आपको फ़िल्टर करना है तो आप कर सकते हो। नॉर्मली इस तरह होता है कि जब भी हम रो फिल्टर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ फ़िल्टर बाय लेबल में आके यहाँ पे लिखते हैं कंटेंट, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जिसके सामने भी माउस हो वो फ़िल्टर हो जाए, ठीक है। तो मतलब कि जहाँ पर भी माउस होगा, दोबारा मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है,
और यहाँ पर मैं फ़िल्टर करता हूँ। जिस तरह मैंने फ़िल्टर किया तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं आया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये जो सर्च कर रहा है ये लेबल के ऊपर कर रहा है, लाहौर, पेशावर, इस तरह। तो अगर मैं यहाँ पर फ़िल्टर में जाके कंटेंट पे क्लिक करके यहाँ पे लिख दूँ पेशावर, तो ये रिकॉर्ड आपके साथ देखो यहाँ पे फ़िल्टर हो गया है। तो मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि ये पेरेंट की बेस पे ही फ़िल्टर कर रहा है। क्यों कर रहा है, इसका एक छोटा सा लॉजिक है यहाँ पे, यानी एक छोटा सा लॉजिक ये है, अगर आपको चाइल्ड की बेस पे फ़िल्टर करना हो या आपको पेरेंट के ऊपर फ़िल्टर करना हो, अच्छा यहाँ पर जब आप फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करते हो आप लोगों को सेलेक्ट फील्ड का एक ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पे आपको एक सेलेक्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे सेलेक्ट है सिटी। सिटी का मतलब ये है कि अभी आपका जो सिलेक्शन है फ़िल्टर का वो पेरेंट का है। अगर आप चाहते हो कि मैं सब यानी चाइल्ड के ऊपर करना चाहता हूँ तो आइटम को सेलेक्ट करूँगा। जिस तरह मैंने आइटम सेलेक्ट किया तो आइटम सेलेक्शन के बाद फिर यहाँ पर मैं लेबल सेलेक्ट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आइटम सेलेक्ट हो गया और आइटम सेलेक्शन के बाद कंटेंट्स में जाके मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर भी जीबी हो वो सारा डेटा मुझे डिस्प्ले कर दे। ओके, अब देखो जीबी यहाँ पर आपके साथ जो है पेशावर के अंदर देखो आपके साथ रैम के अंदर 4 GB है, इस तरह रैम एसएसडी देखो आपके साथ चाइल्ड फ़िल्टर हो गया। तो यहाँ पे ये बात क्लियर मैं कर दूं कि जब भी आप फ़िल्टर कर रहे हो, ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी मैंने जो है फ़िल्टर किया हुआ है ये रिकॉर्ड लाहौर, पेशावर वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया आइटम। अब सिटी को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो आपके साथ ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो फ़िल्टर है फिर वो आप क्लियर कर सकते हो। अगर आपने आइटम पे लगाया है तो फिर आइटम को भी आप क्लियर कर सकते हो। मतलब कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें मल्टीपल फ़िल्टर जो है वो ऐड कर सकते हो, इसमें मल्टीपल आइडियाज़ जो है वो रख सकते हो। ठीक है, तो सम टाइम इस तरह होता है कि यहाँ पर मैं करता हूँ सिटी और सिटी के बेस पे ही मैं कोई रिकॉर्ड फ़िल्टर कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने कर दिया पेशावर, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मैं आता हूँ फ़िल्टर में, सिटी को सेलेक्ट किया और लेबल में सेलेक्ट कर दिया पेशावर, ठीक है। ओके, तो सिर्फ पेशावर का जो रिकॉर्ड है वो फ़िल्टर हो जाएगा। यानी मतलब कि आपके साथ रिकॉर्ड जो है वो इजीली क्या हो जाएगा, इजीली जो है वो फ़िल्टर हो जाएगा, मतलब कि प्रॉपर तरीके से जो है आपके साथ वो रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी रिकॉर्ड चाहिए वो आप सिंपल तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। अगर आइटम पे चाहिए तो आइटम को सेलेक्ट कर दे और यहाँ पे कंटेंट में जाके यहाँ पे लिख दे जीबी, दोबारा मैंने जीबी रख दिया, देखो यहाँ पे आ गया जीबी। ठीक है, अगर मैं सम टाइम इस तरह होता है कि जब आप जीबी को अप्लाई करते हो तो आपके साथ यहाँ पे ये क्लियर फ़िल्टर बटन ऑफ हो जाता है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे आपका जो सेलेक्टेड फील्ड है, आपने फ़िल्टर लगाया है चाइल्ड पे और यहाँ पे सेलेक्टेड है पेरेंट, तो लिहाजा पेरेंट पे कोई फ़िल्टर नहीं है, तो लिहाजा ये इस वजह से डिसेबल है। तो जब मैं आइटम सेलेक्ट करूँगा ये बटन इनेबल हो जाएगा, क्लियर फ़िल्टर पे क्लिक कर दे तो आपके साथ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि मुझे मल्टीपल फ़िल्टर लगाना है। मल्टीपल फ़िल्टर के लिए मैं पिवट टेबल एनालाइज में जाके ऑप्शन में जाऊँगा, टोटल्स एंड फिल्टर में जाके इस चिक को इनेबल कर दूंगा। जिस तरह मैं इनेबल करूँगा, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे स्पेसिफिक सिटी और उसके अंदर फिर चाइल्ड, यानी 2 फिल्टर्स मुझे लगाने हैं। ठीक है, एक सिटी, तो सिटी में मुझे लगाना है कौन सा, सिटी में आप यहाँ पर ग्रेटर देन भी लगा सकते हो, लेस देन, लेकिन मैंने बताया था कि ग्रेटर देन लेस देन आप वैल्यू में लगा सकते हो। ठीक है, तो लिहाजा आप लेबल्स में जाके यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मैं कंटेंट में जाके मैं चाहता हूँ कि मुझे शो हो जाए इस्लाम, या मैं शो करना चाहता हूँ पेशावर। ओके, ये एक फ़िल्टर हो गया। और फिर उसके अंदर मुझे वैल्यू को डिस्प्ले करना है, यानी वैल्यू का मतलब मैं चाहता हूँ कि जिसका सेल 2000 से ग्रेटर देन हो वो सिर्फ शो हो जाए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अभी ये जो फिल्टर आपने लगाया ये सेम पोजीशन पे लगाया। सम टाइम स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, फिर कहते हैं ये तो अप्लाई नहीं हुआ। ये मिस्टेक मैंने इस वजह से किया ताकि आप लोगों का आइडिया क्लियर हो जाए। अब देखो ये वैल्यू फिल्टर और लेवल फिल्टर दोनों ही मैंने यहाँ पे लगाए, लेकिन देखो यहाँ पे वैल्यू तो चाइल्ड में है और सब में तो वही 7820 देखो यहाँ पे टोटल शो हो रहा है। तो लिहाजा इस पर तो कोई फिल्टर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक एक ही पेरेंट है। तो चाइल्ड के लिए अब क्या करूँगा,
यही मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पर दोबारा इसको क्लियर कर दें। क्लियर करने के बाद देखो यहाँ पे ऊपर सिटी सेलेक्ट है, तो लिहाजा आप आइटम सेलेक्ट कर दें। आइटम के बाद अब लेबल नहीं बल्कि वैल्यू को सेलेक्ट करना है और ग्रेटर देन में जाके यहाँ पे आपको बताना है कि जो सेल 2000 से ज़्यादा हुआ है सिर्फ वही जो है आपके साथ क्या शो करना है, वही चाइल्ड जो है वो डिस्प्ले करना है। तो अब देखो सेम टाइम पे मैंने पेरेंट और चाइल्ड दोनों पे ही फिल्टर को अप्लाई कर दिया है। तो आप लोगों का आइडिया यहाँ पे कवर हो गया। अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड है, ठीक है, और उस रिकॉर्ड में आप मल्टीपल फिल्टर को अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, इसी तरह जिस तरह आप रो वाइज अप्लाई करो इस तरह आप कॉलम वाइज भी यूज़ कर सकते हो मल्टीपल फिल्टर को। तो मतलब सेम टाइम पे आप मल्टीपल फिल्टर को यूज़ कर सकते हो और उस फिल्टर के साथ साथ जो है आप डिफरेंट पेरेंट और चाइल्ड रिकॉर्ड को भी सर्च कर सकते हो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा कि हम पेरेंट और चाइल्ड रिकॉर्ड को किस तरह फिल्टर करेंगे और इसके साथ साथ जो है हम मल्टीपल फिल्टर को एक रिकॉर्ड के अंदर किस तरह ऐड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।